सिगरेट का धुआं, कोलकाता, वर्ष 1968। बारिश की बूंदें ग्रे स्ट्रीट की पुरानी गलियों में बिखरी थीं। अंधेरे में कहीं दूर एक ट्राम की घंटी बज रही थी और मेरी खिड़की के बाहर एक नया केस दस्तक दे रहा था। विनोद दत्ता, एक घड़ी साज जिसकी दुकान पिछले 40 साल से वहीं थी। उस शाम वो मेरे पास आया, चेहरा उतरा हुआ, आवाज कांपती हुई। महेश बाबू, कोई मुझे पागल बना रहा है। हर दिन शाम 7:45 पर मेरी दुकान की दीवार पर एक सिगरेट का धुआं उभरता है, जैसे किसी ने वहीं खड़े होकर पिया हो, पर कोई दिखाई नहीं देता। और यह सिलसिला पिछले 10 दिन से चल रहा है। रमाकांत मुस्कुरा दिया। अदृश्य भूत? नहीं, मैंने कहा, यह इंसान है, लेकिन बहुत चतुर इंसान। महेश, अगली शाम मैं विनोद की दुकान में छिपकर निगरानी करने लगा। ठीक 7:45 पर एक परछाई गली के मोड़ पर खड़ी हुई। उसके हाथ में था एक छोटा सा शीशा और एक पुरानी दीवार घड़ी। उसने शीशा इस तरह पकड़ा कि सामने की गली में किसी और जगह से धुआं निकलता दिखे, और सटीक 7:45 पर घड़ी देखकर किसी और ने वहां सिगरेट जलाई। धुआं हवा में मुड़कर दुकान की दीवार पर जादू जैसा उभरा। मैंने परछाई का पीछा किया। वह निकली हरीश मुखर्जी रोड के एक पुराने मकान की तरफ, जहां विनोद का छोटा भाई कुणाल रहता था, जो विनोद की दुकान में साझेदार रह चुका था। कुछ साल पहले झगड़े में अलग हो गया था। सारा खेल एक मानसिक प्रताड़ना का था, विनोद को डराकर दुकान और संपत्ति पर कब्जा करने का। अगली सुबह पुलिस ने कुणाल को हिरासत में लिया। सबूत घड़ी, शीशा और सिगरेट की वही खास ब्रांड जो सिर्फ उसी इलाके की एक दुकान में दिखती थी। रमाकांत ने पूछा, कैसे जाना आपने? मैं मुस्कुराया, क्योंकि सिगरेट का धुआं हवा में नहीं, दिमाग में सबसे गहरा असर छोड़ता है।